गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे ऑटोकैड में डायमेंशन सेटिंग्स के बारे में और डायमेंशनिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायमेंशन सेटिंग्स के लिए हम लोग को सबसे पहले एक फ़ाइल खोलनी है। आप नॉर्मल फाइल खोल सकते हैं, मैंने अभी अपनी बिना टेम्पलेट वाली खोली है। फिर यहाँ पे अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो आप सिंपली लाइन लेते हैं, अगर आपको पता होता है। फिर आप ऑर्थो मोड ऑन करके ऐसे क्लिक करके कहीं पे भी और डायमेंशंस ले लेते हैं। फिर आप देखते हैं ये डायमेंशन आ रही है हम लोग की डेसिमल में। अब हम लोग को चाहिए इसको इंचेस ऑफ फीट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। इस लाइन को भी पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम यूनिट सेट करेंगे अपनी। तो हम लोग यूनिट सेट कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसे यूनिट सेट कर लेनी है। फिर आप ओके करिए, आपका फिर यूनिट्स लग जाएंगी। फिर भी आप देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे आप डायमेंशंस डाल सकते हैं, जैसा आपको मैंने बताया भी है। अब आप यहाँ पे जैसे 2 फीट की डाल सकते हैं, जैसे मैं 2 फीट की एंटर, तो ये हो जाएगा। या फिर मैं अंदाजे से भी कर सकता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया। फिर एस्केप करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग दाबेंगे डायमेंशंस पे। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर डायमेंशन चेक कर लेंगे। फिर आप देखेंगे सबसे पहले बहुत छोटा साइज़ आएगा इसका, उसके बाद ये डेसिमल में होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे डी एंटर करेंगे। तो डी इसकी शॉर्टकट की होती है और डी आई हम लोग की डायमेंशंस की शॉर्टकट की होती है, DIM। तो हम लोग का डायमेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग डी एंटर कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे मॉडिफाई दिखेगा। आपको मैं थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक है मॉडिफाई, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक और विंडो खुल जाएगी, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी यूनिट्स में आना है। फिर यहाँ पे डेसिमल से आपको जिस भी काम को करना है, जैसे आप साइंटिफिकली कर रहे हैं या फिर डेसिमल या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप इन सबको ले सकते हो। अगर आप फ्रैक्शनल में चाहते हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। तो आपका इसमें फ्रैक्शन में आता है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे आर्किटेक्ट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट आप 0/0 रख सकते हैं और फॉर्मेट आप हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बाकी सेटिंग्स भी दिख जाती हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। फिर आपको सेट करेंट्स करना है। अगर आप इन सबको भी चाहते हैं तो मैं सेट करेंट्स क्लोज। फिर आपको आ जाएगी डायमेंशंस। फिर आप इसको देख सकते हैं, जैसे 1 फीट 10 इंचेस इस समय है। तो अगर भी आप अभी भी देखते हैं तो इसकी डायमेंशन बहुत ही छोटी है। तो इसको करने के लिए भी डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे जाएंगे हम लोग टेक्स्ट में। और यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे हम लोग कर देते हैं 4 इंचेस। फिर ओके, सेट करेंट्स क्लोज। फिर ये बड़ा हो जाएगा हम लोगों का। तो आप इसको मैक्सिमम रख सकते हैं 2 से 8 इंचेस। तो अगर आप जैसे बड़ी लाइन है हम लोग की, जैसे हम लोग के घर ज़्यादातर 40/50 के हो जाते हैं, तो मैं 40 अगर करता हूँ इसको, फिर एस्केप करते हैं। फिर मैं DIM एंटर कर दूँगा तो उसके लिए छोटा पड़ सकता है। तो आप देखेंगे तो ये 40 फीट के लिए छोटा है। तो मैंने आपको इसलिए बताया था आप इसको 8 तक रख सकते हैं। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अब ये वाइट कलर का है। अब हम लोग को इसको किसी और कलर में चाहिए। फिर डी एंटर करेंगे मॉडिफाई में और यहाँ पे हम लोग जाएंगे हम लोग जाएंगे यहाँ टेक्स्ट में और यहाँ पे ले लेंगे, जैसे हम लोग को कोई भी टेक्स्ट का फॉन्ट चाहिए तो हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक डिफ़ॉल्ट दिख जाती है। यहाँ पे स्टाइल लेना है आपको, ऑल स्टाइल। यहाँ पे आपको खूब सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। मैंने अभी एरियल रखा है। फिर आपको यहाँ पे रेगुलर रखना है। फिर आप यहाँ पे हाइट दे सकते हैं, विड्थ फैक्टर, और आप बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं। फिर सेट करेंट्स करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। फिर क्लोज करना है आपको। फिर टेक्स्ट कलर, फिर आप इस पर कलर बदल सकते हैं। जैसे मैं रेड करूँगा तो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू विंडो में दिख जाएगा। ये रेड कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। तो जैसे मैं अभी इसको ब्लैक करके भी दिखा देता हूँ आपको,
ब्लैक तो ये शायद ना दिखे हम लोगों को। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे मैजेंटा ले लेते हैं। यहाँ पे फिल कलर भी आता है मैजेंटा, फिर आपका ये फिल हो जाता है। तो इसको आप नन रखिए या फिर आप वाइट भी रख सकते हैं बैकग्राउंड। तो मैं नन किया और यहाँ पे ओके, सेट करेंट्स क्लोज। यहाँ पे आपका कलर बदल जाएगा। फिर में हम लोग डी एंटर करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो लाइन्स हैं इनको हम लोग कैसे करें। तो फिर इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं सिंबल्स एंड एरो में, और यहाँ पे आते हैं बहुत सारे सिंबल्स। ये सिंबल्स हम लोग के ये वाले सिंबल्स होते हैं, आपको अभी दिख नहीं रहे हैं। मैं इनकी साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ इसको भी 2 इंचेस, 4 इंचेस करके भी देख लेते हैं। 4 इंचेस बड़ा, 3 इंचेस। तो 3 इंचेस ओके है। फिर यहाँ पे आप इनसे मार्क्स हटा सकते हैं। तो मैं जैसे आर्किटेक्चर टिक लगा देता हूँ, यहाँ पे भी आर्किटेक्चर टिक, और यहाँ पे भी। तो आपके ऐसे डायमेंशन आ जाएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि ये जो लाइन हम लोग की है ये हम लोग की हाइड हो जाए, तो आपको जाना है लाइंस में, फिर आपको इन दोनों पे टिक कर देना है। आपको इन दोनों पे जैसे टिक करेंगे आपकी ये लाइंस हाइड हो जाएंगी। और आपको अगर ये वाली लाइंस हाइड करनी है तो आप इन दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप इन 2 लाइंस को हाइड रख सकते हैं और इनका कलर भी बदल सकते हैं। जैसे मैं रेड कर देता हूँ और ऊपर डायमेंशंस लाइन में येलो, तो फिर ऐसे आ जाएगा डायमेंशन। फिर मैं टेक्स्ट को जैसे अब वाइट कर देता हूँ, या फिर आप अपने मनपसंद कलर भी दे सकते हैं। फिर आपकी प्राइमरी यूनिट्स में आपको आता है प्रेसिजन, जो मैंने आपको 0/0 रखने को कहा था। अब हम लोग समझते हैं इसका क्या काम होता है। अब देखिए आपकी आर्किटेक्चर में इंच में भी फ्रैक्शनल यूनिट्स आती हैं, तो आप इस पर अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे मैं 1/2 करूँगा तो ये देखिए फ्रैक्शनल यूनिट्स आना शुरू हो जाएंगी, और जितना मैं ज़्यादा करूँगा उतनी ज़्यादा फ्रैक्शनल यूनिट्स आ जाएंगी। तो हम लोग को 0/0, 1/256 तक मिल जाता है। तो फिर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 1/4 तक रखिए, या फिर आप 1/8 तक रखिए। तो मैं अभी 0/0 रख लेता हूँ, या फिर 0/2 भी रख लेता हूँ। फिर आप अगर ओके सेट करेंट्स फिर क्लोज, तो आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर आप चाहते हैं कि हम लोग की इसमें ये थोड़ा और छोटा हो जाए, तो हम लोग डी एंटर करेंगे मॉडिफाई में, और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। तो ये छोटा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैं आपको एक बार डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ, डायमेंशंस पे क्लिक करके जो मेरी डायमेंशन आए, ये जो आए ये मेरी स्नैप करे माउस से। तो आप अभी समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं आपको एक बार करके दिखा भी देती। तो फिर आपका ये खुल जाएगा। फिर आप मॉडिफाई पे जाएंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे फिट में। फिर आपको यहाँ पे दिख जाता है प्लेस टेक्स्ट मैनुअली। फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं जो नीचे रहता है। इससे आपकी जो रेडियस आएंगी आपको पहले से यहाँ पे डॉट दिखाएगा। फिर आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको लाइन दिखाएगा, तो ये इजी हो जाता है। फिर हम लोग ओके करेंगे, फिर सेट करेंट्स क्लोज। फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। फिर मैं अगर डायमेंशंस लूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो हो रहा है स्नैप हम लोग के माउस के साथ। तो आप इसको भी कर सकते हैं। फिर जैसे मैं एक यहाँ पे रखता हूँ और एक मैं जैसे यहाँ पे रखता हूँ, तो ये हम लोग को थोड़ा सा मदद भी कर सकता है। तो मैं आपको ऐसे ऐसे अलग अलग करके बता देता हूँ। तो अब जैसे आपको 2-3 डायमेंशन रखनी है तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसके बीच में एक और डायमेंशन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी हो जाता है, वरना ये आपका थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, जैसे थोड़ा सा ये हम लोग का मश हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। चलिए चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।